हेलो बच्चों। तो बेटू आज अपन काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और बच्चों मेरा वादा है आपसे ये कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आपके लिए और बहुत ज्यादा ट्विस्ट इस लेक्चर में अपन देंगे काइनेमेटिक्स में, लेक्चर नंबर 4 में। तो बच्चों अब अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मिक्सचर वाले क्वेश्चन। ठीक है, आपको लगेंगे कि ये जो काइनेमेटिक ये जो लेक्चर है ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है या ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, लेकिन होगा ये काइनेमेटिक्स का ही। तो इसलिए काइनेमेटिक्स को ऐसे ही नीम नहीं बोलते फिजिक्स की। ठीक है बच्चों, तो देखो देखो काइनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट। तो आज अपन बात करेंगे मिक्सचर कॉन्सेप्ट की। मिक्सचर कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों, तो मिक्सचर कॉन्सेप्ट की आज अपन बातें करेंगे। तो चलो क्वेश्चन से अपन करते हैं, सम कपल ऑफ क्वेश्चन से अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटू, तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी कण की स्थिति, किसी कण की स्थिति आपको दे रखी है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2t i कैप प्लस 6t j कैप हो, तो कण की t बराबर 4 सेकंड पर औसत चाल ज्ञात करो। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो कण की स्थिति दे रखे बस आपको केवल। तो बेटू कण की स्थिति सदिश आपको दे रखा है और कण की t बराबर 4 सेकंड पर औसत चाल ज्ञात करो। जैसे ही आपको देखा आई कैप जे कैप, तो अब आप बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, आप बोलेंगे कि ये तो क्या है क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं प्रोजेक्टाइल का। देखो कैसे, अब हम इसको करेंगे तो कैसे डील करेंगे। तो बच्चों देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को आर वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t आई कैप प्लस 6t j कैप। ठीक है, आई कैप का मतलब है ये x पोजीशन में। ठीक है, ये जो कण है इस कण की x दिशा में, और 6t j कैप का मतलब क्या है कि इस कण की ये y पोजीशन में। तो जब बच्चों आप x और y कोऑर्डिनेट बनाओगे तो ये आपने x कोऑर्डिनेट बना लिया, ये y कोऑर्डिनेट बना लिया। ठीक है बच्चों, तो x में पोजीशन कितनी है 2t, तो मैं लिखूंगा x बराबर 2t। i हट गया, i का मतलब है x में, तो x में स्थिति है 2t और इस कण की y में स्थिति कितनी है 6t। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इस कण का पथ। तो कण का पथ मुझे फाइंड आउट करना है, कण का पथ, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, तो मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है, यानी इस कण का पथ निकालना है। तो कैसे करूंगा मैं, एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज में लूंगा बच्चों, जो चर है आपके पास, ये जो t है इसे अपन प्राचार बोलते हैं, है ना। मैथ वाले बच्चे जानते हैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो मुझे इसको एलिमिनेट करना है। तो बच्चों जो मैथ वाले बच्चे वो तो ये भी जानते हैं, मैंने कॉनिक सेक्शन में आपको पढ़ाया था कि यदि मुझे समीकरण निकालना हो प्राचार रूप में दे रखा हो, तो जो प्राचार है उसको एलिमिनेट करना है। कोई से भी मेथड जिस समय आपको याद आ रहा हो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो टी को हटाने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ दोनों को। जब समीकरण नंबर 1 में भाग लगाया 2 का, तो क्या जाएगा मेरे पास x बटे वाई इज इक्वल टू टी से टी हट जाएगा 1/3। ठीक है बच्चों, तो यहां से y बराबर कितना जाएगा 3x। तो y बराबर 3x बच्चों क्या है, ये y बराबर 3x इस कण का पथ है। y बराबर 3x क्या है, इस कण का पथ है, यह इस कण की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। तो ये y बराबर 3x यानी y बराबर mx प्लस c, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। तो y बराबर mx प्लस c क्या होता है बच्चों, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो xy यानी जो ये कण है, ये कण जो आपको केवल इतना सा दे रखा है, इस इतने सी इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या छुपा दिया कि ये कण आपको दिख तो ऐसा रहा है कि दीवी में है, लेकिन चल कैसे रहा है बच्चों, ये हमेशा सीधा ऐसा।
भाई देखो इस कण की ढाल कितनी है, प्लस के धनात्मक है ना, और c कितना है इसका 0, तो y बराबर mx प्लस c में आप c 0 है, m इसकी पॉजिटिव ढाल है, तो ऐसी बनेगी सीधी रेखा। तो ये जो कण है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कोई कार है जो इस पथ पे ऐसे चल रही है सीधी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? तो बिल्कुल ऐसे सीधी चल रही है। चलो अब मुझे निकालना है इसमें क्या, अब ये सीधा जो चल रहा है तो मुझे देखना है कि रिजल्ट नंबर 1 है, 2 है कि 3 है। रिजल्ट नंबर 1 है, 2 है कि 3 है, कौन सा रिजल्ट है। तो अब मैं इसको कैसे चेक करूंगा, तो फिर मैंने आपसे क्या बोला बच्चों, अब आप इसका क्या करोगे, पहले आप वेलोसिटी निकाल लो, डिफरेंशिएशन कर लो। तो बच्चों जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया, dr वेक्टर बाई dt, तो ये क्या आ जाएगा वेलोसिटी v वेक्टर। तो वेलोसिटी जब आएगा बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? तो ये जाएगा मीटर पर सेकंड। अब इसमें क्या है बच्चों, देखो कि x में 2 और y में कितने की स्पीड से चल रहा है, 6 की स्पीड से। ठीक है बच्चों, अब ये टाइम के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, केवल मैग्नीट्यूड, तो कितना जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 24, नहीं 6 का स्क्वायर 36। ठीक है बच्चों, तो ये जाएगा रूट 40 मीटर पर सेकंड क्या आ गई बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड आया। और दिशा क्या आ गई बच्चों, ये दिशा, ऐसे ये दिशा दे दी आपको, दिशा में निकाल सकते हो। यहां से दिशा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, y कितना है 6, x कितना है 2, तो ये इसकी क्या जाएगी, दिशा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इतने से जा रहा है। अब ये जो वेलोसिटी है ये चेंज है कि नहीं है, वो अपन एक और स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर क्या है 3। स्टेप नंबर 3 में अपन ने क्या बोला बच्चों, आप डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो बच्चों जब एक्सेलरेशन का यहाँ टी क्या है, कांस्टेंट है तो 0, और ये भी कितना 0, तो एक्सेलरेशन कितना है इसके ऊपर 0। ठीक है बेटू, समझ में आया? तो एक्सेलरेशन 0 है। अब इसमें अब क्या क्या आ गई, पहली चीज तो ये समझ में आ गया कि ये कैसा है, सीधा है। सीधे के लिए कौन सा रिजल्ट है, उसके लिए फिर मैंने वेलोसिटी डिफरेंशिएशन किया और फिर एक बार उसका डिफरेंशिएशन किया, तो एक्सेलरेशन तो 0 आ गया। जब एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी कुछ ना कुछ है रूट 40, तो रिजल्ट नंबर 1 हैपन हुआ, रिजल्ट नंबर 1 आएगा। अब बच्चों रिजल्ट नंबर 1, अब अपने से पूछा गया t बराबर 4 सेकंड पे औसत चाल ज्ञात करो। t बराबर 4 सेकंड पे क्या ज्ञात करो, औसत चाल। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताओ कि जब यहां से चलेगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रूट 40 मीटर पर सेकंड। तो ये हर एक, इधर बताओ आप ये चीज बताओ कि ये जो है आपके पास, इसमें कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है 0 है। ठीक है, जब एक्सेलरेशन 0 है को ये चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसकी औसत चाल हर एक समय पे 4 सेकंड पे ही नहीं, 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे हमेशा क्या रहेगी, रूट 40 ही रहेगी। तो औसत चाल भी कितनी रहेगी, रूट 40 मीटर पर सेकंड। और आपसे कोई औसत वेग की पूछ लेता, तो औसत वेग अब आप क्या बताते, औसत वेग का मैग्नीट्यूड तो कितना होता है, रूट 40 ही होता मैग्नीट्यूड, लेकिन दिशा क्या होती है इसकी, ये वाली दिशा, tan इनवर्स 3। ठीक है बेटू, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो ये पहली ब्यूटी है इस फिजिक्स की, मिस्टर कॉन्सेप्ट की, कि आपको 2t i कैप प्लस 60 j कैप देके और आपसे पूछा क्या गया है, सीधे पथ ही के बारे में पूछा गया है। तो ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हो। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब अपन बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की। बच्चों अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हैं। अपन को दिया हुआ है किसी कण की स्थिति सदिश, किसी कण की स्थिति सदिश, किसी कण की स्थिति सदिश r वेक्टर बराबर 2t i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप मीटर हो तो t बराबर 3 सेकंड पर कण की औसत चाल व औसत वेग ज्ञात करो। औसत वेग का परिमाण ज्ञात करो। परिमाण आपसे पूछा है।
ये लो बच्चों, अब देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है बेटू। अब इसको अपन कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही लिखेंगे आर वेक्टर जो अपन को दे रखा है स्थिति सदिश, ठीक है। तो आर वेक्टर देखो, तो आर वेक्टर अपन को दे रखा है 2t i कैप, आर वेक्टर क्या दे रखा है अपन को 2t i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है 2t i कैप, i कैप का मतलब है x में पोजीशन, x बराबर 2t, और इसका मतलब क्या है y बराबर t स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब मुझे क्या करना है, इस t को एलिमिनेट करना है, यानी मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो क्या करेंगे बच्चों, पहले अपन इसका वर्क कर देंगे। जब मैं इसका वर्क करूंगा तो ये कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी जाएगी, तो टी स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी एक्स स्क्वायर बटे 4। ओ हो आ हा, तो टी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4, ठीक है बेटू। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो y बराबर कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4। ओ हो। अब बोलो बच्चों, जो बच्चे कॉनिक सेक्शन पढ़ चुके मैथ में वो जानते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ परवलय। ये क्या है, परवलय की इक्वेशन है। इसका मतलब ये जो कण होगा, ये कण कैसा गति करेगा, तो x ये रहा, y ये रहा, तो ये कण ऐसे वाले पथ पे गति करेगा। समझ है बच्चों, यानी जो कण चल रहा है ना, डू 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 डू, जो कार है आपकी, जो बाइक है, जो भी है, जो ये जैसे कण की स्थिति ऐसे दी, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये जो कण है या कार है या वस्तु है वो ऐसे पथ पे गति कर रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन नहीं हो गई ये, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको प्रक्षेप गति कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं केवल कॉन्सेप्ट, मिक्सर वाले कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कार ये आ गई और ये कार ऐसे डूम ऐसे जा रही है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो अब अपन से पूछा क्या है, t बराबर 3 सेकंड पर, तो 3 सेकंड पर, तो 0 सेकंड में क्या है बात करेंगे। तो देखो बच्चों, जब x में ये रहा, y में ये रहा, जब मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे, तो t बराबर 0 पे x की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, और y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है बेटू। और t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर बोलो, 3 रखेंगे तो 3 दूनी का 6 जाएगा, और 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा y में। तो t बराबर 0 पे पोजीशन ये रही, t बराबर 3 सेकंड पे पोजीशन ये रही, और ये पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जो निर्देश तंत्र अपना ये रहा, ठीक है। तो यहां से कहा स्टार्ट हुई a.0,0 और t बराबर 3 सेकंड पे कहां पहुंच गई, 6,9, यानी ये यहाँ आ गए, बी पॉइंट आ गया 6,9, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब मुझे निकालना है औसत वेग। पहले औसत वेग की बात करेंगे, तो औसत वेग का सूत्र क्या होता है बच्चों, औसत वेग का सूत्र, तो मेरे प्यारे बच्चों औसत वेग का सूत्र होता है कुल विस्थापन बटे समय, कुल विस्थापन बटे समय। अब देखो बच्चों, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, सीधी दूरी, तो यही विस्थापन होगा इसका, ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा इसका, ठीक है, ये सीधा। तो विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र जानते अपन, तो 6 - 0, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, 6 में 0 गए तो 36, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 9 में से 0 तो 81, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? बटे टोटल समय कितना है, 3। तो ये अपने पास आ गया औसत वेग का मैग्नीट्यूड, औसत वेग का मैग्नीट्यूड। दिशा निकालनी हो तो थीटा निकाल के आप दिशा भी निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। दिशा कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पर अपन करना है उस पॉइंट पे अपन क्या कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका जो dy/dx निकालोगे, dy/dx एट पोजीशन बी, तो dy/dx एट पोजीशन, और ये चीज तो देखो मैथ वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। यदि बायो वाले बच्चे मेरे कुछ लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये बस एक याद रखना है, आपको केवल कि यदि मुझे किसी भी एक वक्र पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चाहिए, तो मैं उस y/dy/dx निकालूंगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये देगा इसकी दिशा को,
ये क्या देगा उसकी दिशा को। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई बाई एक्स ये रहा। अब आप इसको निकाल सकते हो आराम से। तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट बी, ठीक है, इसका अवकलन करो, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x बटे 4, तो 2x बटे 4 यानी 1 बटे 2x। अब x की वैल्यू रख दो, तो b पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 6, तो 3, तो ये इसकी क्या जाएगी ढाल आ जाएगी 3। ठीक है बच्चों, यानी m ये रहेगी m बराबर tan थीटा बराबर 3, तो थीटा बराबर कितना जाएगा tan इनवर्स 3। तो ये हो गई इसकी दिशा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन अब सारी जो दिक्कत आएगी इसमें तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई आपको, पथ ऐसा बना, ये सब अपन पहचानेंगे। लेकिन अब इसमें मेन दिक्कत क्या आएगी, औसत चाल निकालना। औसत चाल क्या होगी बच्चों? औसत चाल का सूत्र, तो बेटू औसत चाल का जो सूत्र होता है अपने पास, औसत चाल का जो सूत्र होता है वो होता है कुल दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे समय। और हाँ, अब दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे जो दूरी आएगी वो दूरी ये थोड़ी होगी, ये तो सीधा विस्थापन है। दूरी तो क्या होगी ये ऐसे, तो ये दूरी निकालनी है मुझे तो ऐसे। अब ये दूरी कैसे निकालूंगा? ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो अब इस दूरी को अपन को फाइंड आउट करना है, तो कैसे अपन करेंगे? तो देखो बच्चों, इस दूरी को भी करते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन को एक और ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी? देखो, अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे अपन? इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वी वेक्टर। वेलोसिटी निकाल लो आप, वी वेक्टर। तो वेलोसिटी जब वी वेक्टर निकालेंगे तो कितना जाएगा 2i कैप प्लस टी, इसका कितना जाएगा बच्चों 2t j कैप, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, मैंने आपको ये सिखाया है, क्या क्या सिखाया है कि दूरी यदि आपको निकालनी है दूरी, तो अब आप क्या करोगे, समाकलन करोगे। किसका समाकलन करोगे? वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, यानी इसका मैग्नीट्यूड का। ठीक है, आपको क्या करना है, जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड लेना है और उसको dt के रेस्पेक्ट में क्या करना है, आपको समाकलन करना है। तब तो क्या जाएगी, दूरी आ जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिमेंबर इट। और विस्थापन यदि आपको निकालना है तो विस्थापन क्या निकालोगे आप, v वेक्टर इंटू dt, बस। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे तो अपन को विस्थापन में तो v वेक्टर निकालना है, केवल जो v वेक्टर आया वैसे कैसे, ऐसे कैसे अपन क्या कर देंगे, इसका विस्थापन निकाल लेंगे, मतलब समाकलन कर देंगे। और दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, इस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, तो ये आपको अपन को याद रखना है। तो मुझे जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका v वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 प्लस ना 2t स्क्वायर कितना जाएगा 4t स्क्वायर, तो ये जाएगा इसका क्या, रूट। ठीक है बच्चों, तो मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया। आई कैप जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना बच्चों? अरे बच्चों, ए वेक्टर बराबर यदि आपको दे रखा है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और दिशा जब मुझे निकालनी है तो थीटा बराबर tan इनवर्स कितनी हो जाएगी, b1 अपॉन a1। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये चीज तो आपको समझ में आती है कि नहीं आती? चलो, अब इसका v वेक्टर 4 कॉमन ले लिए बाहर, तो 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये जाएगा 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो, अब मुझे औसत चाल के लिए कुल दूरी निकालनी है, तो कुल दूरी कहां से कहां तक, 3 सेकंड पर। तो समाकलन करूंगा मैं, लिमिट 0 से 3 सेकंड रखूंगा टी की वैल्यू, और 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये आएगा बटे टोटल समय, समय कितना है 3। तो औसत चाल का सूत्र ये हो गया। अब बच्चों याद करो, फिजिक्स में जो बच्चा 13 वाला बच्चा है, 12वीं पास करके देख चुका है, आपको याद करना है कि जैसे अपन कभी कभी निकालते थे आरएमएस औसत चाल वगैरह, औसत धारा, ठीक है, आरएमएस वैल्यू उसकी निकालते हैं, तो अपन ऐसा ही कुछ ट्रिक लगाते हैं, समाकलन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे और फिर टोटल समय। तो ये एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट है। एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट, एवरेज औसत दाब निकालो, ठीक है, या औसत आप धारा निकालो, जो भी आपको औसत चीज निकालनी है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है बच्चों, कुछ कुछ अपन को याद आया।
चलो अब देखो, अब बच्चों क्या करना है अपन को, यहां से इधर देखो तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बटे 3। अब ये वाले जो फॉर्मूले है बच्चों समाकलन के, तो ये तो प्योर समाकलन आ गया, ठीक है, निश्चित समाकलन। अब बच्चों ऐसे फॉर्मूले बेटू आपको आते हैं अच्छे से, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं एक बार रिकॉल करना है, मुझे रिकॉल करना है, ऐसे ऐसे फॉर्मूलों को रिकॉल करना है, नहीं करना ना तो ठीक है। ऐसे फॉर्मूले आप जानते हो, जो बच्चा नहीं जानता है तो वो 12वीं क्लास की मैथ की बुक है, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 9 पे आप जाना, तो वहां समाकलन के सूत्र लिखे हुए। चलो मैं लिख ही देता हूँ, जब आपको ऐसे दिक्कत आ रही है तो चलो एक बार समाकलन का रिकॉल हो जाएगा। चलो देखो तो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना बच्चों, कितनी काइनेमेटिक्स देखो कहाँ कहाँ घुमा ले गई, पूरी फिजिक्स है इसके अंदर। आपको तो बस केवल एक लाइन दी है कि कण की स्थिति ये रही, और उसके बाद देखो अपन ने उस पॉइंट से कितनी सारी चीजें निकाली, कितनी अपन ने ये ऐसे घूमती हुई चीज की दूरी भी निकाल सकते हैं। तो ये समाकलन की एप्लीकेशन भी हो गई, ये समाकलन क्या हो गई, एप्लीकेशन की। डिस्टेंस निकालनी हो अपन को ऐसे, तो अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं घूमते हुए पथ की, वक्र की, ठीक है बेटू, समझ में आ गई ये चीजें। तो देखो फॉर्मूले जो अपन होते हैं, 9 फॉर्मूले होते हैं बच्चों अपने पास। पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ये अपने पास आंसर आएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस के सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2a log x माइनस ए बटे x प्लस ए, मापांक में लेना प्लस के सी, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो बनता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, ये इसका सूत्र होगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद चौथा जो सूत्र होगा, चौथा सूत्र सेम यही होगा, लेकिन बस अब रूट लग जाएगा 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब रूट लग गया, ठीक है, तो रूट लग गया तो कोई बात नहीं, लग जाने दो, रूट तो लगता रहता है बच्चों, इसमें क्या बड़ी बात है ना। तो 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका समाकलन जो होगा वो हो जाएगा अपने पास क्या बच्चों, log x प्लस के रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। फिफ्थ बच्चों आपके पास 1/√, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस प्लस के सी लगाना, प्लस के सी लगाना, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। 6th नंबर का जो फॉर्मूला है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब इसका अपन को करना है तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस के सी, बस 8-9 के फॉर्मूले की। तो बच्चों 7वां 8वां 9वां जो फॉर्मूला है वो अच्छे से देख लेना आप। तो रूट, अब देखो बच्चों ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये ऊपर आ जाएगा रूट ऐसे इंटू डी एक्स, यानी ये जो रूट 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ऐसे आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका करना है मुझे, तो अब आप क्या करोगे, पहले तो आप लिख दोगे x/2 और ये ऐसे कैसे रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ऐसे लिखना है। फिर ए स्क्वायर क्या है प्लस के, तो प्लस के ए स्क्वायर बटे 2, ये आपको लिखना है सारे क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। ऐसे 8वां जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें भी आपको क्या करना है, x/2 लिखो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर लिखो, प्लस नहीं, अब देखो यहाँ ए स्क्वायर क्या है माइनस, तो माइनस के ए स्क्वायर बाई 2 लिखो, ठीक है। फिर ऐसे 9वां जो आपके पास है वो रूट क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें भी क्या लिखोगे, x/2 लिखोगे
और ऐसे कैसे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का चिन्ह कैसा है प्लस का, तो प्लस के ए स्क्वायर बटे 2। ये आपने लिख दिए यहाँ तक। अब यहाँ आपको ऐड करना है। ऐड क्या करोगे, ये वाले फॉर्मूले ऐड करोगे। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उल्टा हो तो इसका समाकलन क्या आएगा, तो इसमें ऐड कर देना log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाएगा। सी एक यादृच्छिक चर होता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा रूट log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के सी, और यहाँ क्या जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सी, ठीक है बच्चों। अच्छा, जनरलाइज फॉर्मूला हो, जनरलाइज फॉर्मूला यानी ये हो अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका भी आप जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हो। एक्स की जगह जो है वो लिखो, बस भाग लगा देना किसका, उसके एक्स के गुणांक का आपको क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो अब बच्चों देखो रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसका मुझे समाकलन निकालना है, तो सूत्र क्या लगेगा, सूत्र लगेगा ये वाला, ठीक है बच्चों, ये वाला सूत्र लगेगा। और इसमें वैल्यू क्या होगी, 0 से 3 आप इसमें वैल्यू रखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा भयानक सा, वो आंसर ये आएगा। चलो, ये हालांकि ये मैथ का टॉपिक था तो मैंने आपको बता दिया। चलो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, चलो ठीक है बेटू। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और उसमें भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। बहुत इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको देखो बच्चों बहुत अच्छी फील आएगी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, किसी कण की स्थिति आर वेक्टर इज इक्वल टू 5 साइन 10 टी आई कैप प्लस 5 1 माइनस के कोस 10 टी जे कैप मीटर हो तो कण की 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो कण की 5 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करो, ये लो। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटू, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जब भी आपको कण की स्थिति देके ऐसा कुछ पूछे जाए तो अब आपको क्या करना है, पहले कण की स्थिति लिख लो। तो आर वेक्टर बराबर आप लिखोगे क्या, 5 साइन 10 टी आई कैप प्लस 5 1 माइनस के कोस 10 टी जे कैप, लिख लिया, ठीक है बच्चों। जब आप लिखोगे स्थिति सदिश से देख के ये x में और ये y में, तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए, तो x बराबर 5 साइन 10 टी और यहाँ y बराबर कितना जाएगा, y बराबर जाएगा 5 1 माइनस के कोस 10 टी। अब बच्चों देखो, अब मैंने क्या बोला था आपको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है आपको। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यदि आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है बेटू। अब टी को आप जिस मेथड से एलिमिनेट करना चाहो उस मेथड से एलिमिनेट कर दो। तो बच्चों कैसे एलिमिनेट करेंगे अपन, इस 5 को पहले यहाँ ले आओ, देखो 5 5 5 यहाँ जाएगा, तो y माइनस के 5 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 5 कोस 10 टी, ये जाएगा भाई। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 5 और इस 5 को इधर लिया है तो ये हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 बोल दो इसको। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का वर्ग प्लस समीकरण नंबर 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25 और साइन स्क्वायर 10 टी, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये 25 और 5 तो कोस स्क्वायर 10 टी, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। तो अब कितना रहेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बच्चों कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो कितना जाएगा 25, ये आ गया। अब गौर से देखो ये क्या है, ये बनेगा वृत्त, क्या है ये वृत्त, यानी एक सर्कल, ऐसे एक सर्कल बनेगा।
इसका मतलब ये जो कण की स्थिति इतनी सीधी है ना, ये कण की स्थिति से अपन को क्या पहचान में आ गया कि ये जो कण है ये क्या कर रहा है, एक सर्कल घूम रहा है, एक सर्कुलर घूम रहा है, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है। इससे अपन ने पता लगाया। और इस सर्किल की रेडियस कितनी है, इस सर्किल की रेडियस, इसका रूट ले लो, तो इसका रूट लेंगे तो कितना जाएगा 5, तो इसकी रेडियस हो गई 5। और इसका सेंटर कितना है, केंद्र, तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यानी कोई देखो बच्चों स्थिति यानी वेक्टर क्वांटिटी, फिजिक्स में जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको दिखाने के लिए निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा। तो इस गोला जो है, इस गोले को कौन से निर्देश तंत्र के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, तो इसकी केंद्र क्या हो जाएंगे, इसका केंद्र ये तो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5, तो 0,5 क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो जब मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बनाऊंगा तो ये मूल बिंदु हो गया, निर्देश तंत्र यहाँ पे गड़ा है, ठीक है, और केंद्र का है 0,5, तो 0,5 यहाँ आएगा, ये हो गया 0,5, और इसकी रेडियस कितनी है 5। इसका मतलब ऐसे टच करता हुआ सर्किल बन रहा है, और इस सर्किल पे कोई कार जो है, कण जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, समझ में आया बच्चों, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। कोई दिक्कत किसी प्यारे बच्चे को, समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो ये तो अपने पास एक पथ बनाया अपन ने। देखिए अपन को पूछना क्या है, पूछा क्या गया है, कण की 5 सेकंड में चली गई दूरी। अब मैं आपको ये सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा रहा, ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब आप जब मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा 1 महीने बाद, तो आपको फील आएगी कि सर्कुलर मोशन में कैसे अपन को करने हैं, ठीक है, बेसिक काइनेमेटिक्स, वहां आपको आसानी लगेगी। यहाँ यदि आपको टफ लग रहा है तो वहां बहुत आसान लगेगा। यहाँ आप समझ गए बच्चों तो वहां कुछ है ही नहीं, ये आपको समझना है। तो फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चंस तो आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको इतना बता दूंगा कि काइनेमेटिक्स में कम से कम 2000 क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, कम से कम 2000 क्वेश्चन, यदि आपको मैथ की अच्छी खासी फील आती हो। बायो वाले बच्चों को फिजिक्स क्यों टफ लगती है, तो अब आपको काइनेमेटिक्स में दिख गया होगा। असली कहानी जो नींव भरती समय ही लग जाता है कि अपना जो महल होगा वो कितना बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, तो ये आपका नींव है एक तरह की। चलो, अब मुझे तो जो निकालना था वो क्या निकालना है, दूरी। अब दूरी के लिए क्या चाहिए बच्चों, दूरी के लिए वेलोसिटी चाहिए अपन को। तो दूरी के लिए वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो आर वेक्टर बराबर ये रहेगा 5 साइन 10t आई कैप प्लस 5 1 माइनस के कोस 10t जे कैप। ठीक है बच्चों, अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं v वेक्टर। तो बच्चों जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना जाएगा 50, भाई 5 ऐसे कैसे रहेगा, साइन ए थीटा, तो साइन ए टी का अवकलन क्या होता है, ए कोस टी, तो ए तो 10 आ जाएगा 50 कोस 10t। कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इसी समाकल में। अरे बच्चों, ए साइन ओमेगा टी का यदि मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो क्या जाएगा, ए ओमेगा बाहर जाएगा और साइन का कितना जाएगा, कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब कुछ कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका करना है, तो 5 ऐसे कैसे जाएगा, ठीक है, 1 का अवकलन कितना जाएगा 0 कांस्टेंट का, फिर माइनस इसमें tan आ जाएगा और कोस 10t का तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन 10t जे कैप। तो v वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 50 कोस 10t आई कैप प्लस 50 साइन 10t जे कैप। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है? अब मुझे निकालनी क्या है, मुझे निकालनी क्या है, दूरी। मुझे क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड रूट आई के साथ जो है उसको स्क्वायर करना है, तो 50 स्क्वायर और ये जाएगा कोस स्क्वायर 10t प्लस 50 स्क्वायर और साइन स्क्वायर 10t। सौभाग्य से अपने पास क्या हुआ बच्चों, 50 स्क्वायर कॉमन आके बाहर जाएगा और ये हो जाएगा साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए। तो v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो 50 हो गया
50 मीटर पर सेकेंड, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी। यानी ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ गया ये, ठीक है। तो इसे अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे इसको? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन किसमें? यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्या जाएगा कॉन्सेप्ट? अब मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा रहा, एक समान वृत्तीय गति नहीं पढ़ा रहा, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपके पास। तो एक समान वृत्तीय गति का कॉन्सेप्ट देखो, काइनेमेटिक सी चिल्ला चिल्ला के बोल देती है, काइनेमेटिक सी। ओ लो बच्चों, लॉ भर भर के लॉ, ठीक है, ये आ गया। कोई दिक्कत है क्या? तो ये हो गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस। बच्चों देखो मुझे तो मालूम है, क्योंकि मुझे तो पूरी फिजिक्स आती है, तो मुझे मालूम है किस चैप्टर में आपको क्या करना है, क्या पढ़ाना है, और उसको मैं कैसे आपको पहले चैप्टर में बताऊं। ठीक है बच्चों, अब डिस्टेंस निकालनी है तो इंटीग्रेशन करेंगे। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 50 इंटू डी टी, और कहां से कहां तक? टाइम 0 से लेके 5 सेकेंड तक, ये दूरी आ गई। ये लो खत्म कहानी। तो दूरी 50 कांस्टेंट है, बढ़ा जाएगा dt का समाकलन t, और लिमिट रखेंगे 0 से 5, तो 5 माइनस 0 5, 50 तो 250, तो 250 मीटर क्या हो जाएगी इसकी दूरी। यानी कितनी दूरी तय करी इसने? 250। कहां से भी स्टार्ट करी हो तो जो 5 सेकंड में दूरी जो हुई ऐसे, तो वो कितनी हो गई? 250 मीटर। ठीक है बेटू, समझ में आया? कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से, और फिर अपन को करना है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। चलो अपन बात करेंगे अब चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग लेके आएंगे अपन। तो चलो बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोला है मिक्सर वाले में? किसी कण का वेग v वेक्टर बराबर 40 i कैप प्लस 30 माइनस के 10 t j कैप मीटर पर सेकंड हो, तो t बराबर 3 सेकंड पे कण की औसत चाल याद करो। औसत चाल याद करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। जैसे मैंने आपको बता दिया औसत निकालना, औसत किसका निकाला? चाल का। औसत किसकी निकाली आपने? चाल की। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन चाल का मैग्नीट्यूड यानी v वेक्टर इंटू टी टी अपन टोटल टाइम, तो 0 से लेके 3 और टोटल टाइम 3, ऐसे ये करना है आपको। तो यहाँ लिखोगे 0 से लेके 3 और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कितना जाएगा? रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 10t का होल स्क्वायर इंटू डी टी बटे 3। तो बच्चों अब ये किसका सूत्र बन गया? अभी मैंने आपको सिखाया था समाकलन किसका? बच्चों मैंने आपको समाकलन सिखाया रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। इसका समाकलन करना सिखाया मैंने। क्या था इसका समाकलन? x/2 रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है, प्लस a स्क्वायर क्या है? धनात्मक है, तो धनात्मक a स्क्वायर बाई 2 ln यानी log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। यही सिखाया मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, सारी बीत गई, खत्म हो गई इंक में। देखो ऐसे ही था, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक लगाता हूँ। जैसे ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मान लो आपके पास हो अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ हो। तो ये देखो x की जगह रिप्लेस किया है लीनियर फैक्टर से। जब अपन समाकलन के जितने फॉर्मूले हैं, यदि वो सभी सूत्रों में x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन हो अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये लीनियर एक्सप्रेशन से यदि मैं प्रतिस्थापित करूं, तो फिर आपको क्या करना है? वो लीनियर एक्सप्रेशन x की जगह ऐसे कैसे रख देना, बट आपको डिवाइड करना है किसके साथ? पूरे आंसर को डिवाइड करना है x के गुणांक के साथ। तो यहां पे x की जगह ना जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा बटे 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा ऐसे कैसे? ए स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log एक्स की जगह ना जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस रूट ये पूरा। ठीक है, और डिवाइड कर लेना किसके साथ?
x के गुणांक के साथ डिवाइड कर देना, यानी अल्फा का भाग लगा देना। तो ये इसका सूत्र बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप कर सकते हो इसका a की जगह 40 है, बीटा की जगह 30 है, अल्फा की जगह माइनस के 10 है। तो और आप इसको करोगे तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गई औसत चाल निकालना इसकी। तो बेसिक समाकलन लगाया इसमें काइनेमेटिक्स में, लेकिन अब मुझे फील लेनी है। कई बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी चलो ठीक है ये तो अपन ने निकाल लिया, तो बेटू बोलेगी कि चाचू आप ये बताओ कि ये जो औसत चाल अपन ने निकाली है इसकी मुझे फील दो कि ये जो कण है ये कण कैसा पथ बनाएगा। तो पथ निकालना हो तो उसके लिए भी देखो, तो पथ निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, डिंग डोंग डिंग करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा अपन को, विस्थापन निकालना पड़ेगा। विस्थापन निकालो इसका। तो विस्थापन निकालने के क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करो। जब इंटीग्रेशन करूंगा तो आर वेक्टर बराबर, देखो अपन वेलोसिटी से यदि मुझे विस्थापन चलना है, वेलोसिटी से विस्थापन ऊपर चलना है तो समाकलन करना है, ये कॉन्सेप्ट आता है आपको। जब मैं समाकलन करूंगा तो ये तो जाएगा 40t आई कैप प्लस 30t कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट का समाकलन t होता है, तो 30t माइनस के 10 और t का समाकलन क्या जाएगा t² बटे 2 j कैप। तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो यहाँ ये तो क्या है x, तो x बराबर तो कितना हो गया 40t और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 30t माइनस उड़ाओ 5t²। अब मुझे क्या करना है बच्चों, t की वैल्यू को रखना है, तो यहां से t कितना जाएगा, t हटाना है ना, तो x बटे 40 आ जाएगा। तो पुट कर दो इसमें, तो y बराबर 30 x बटे 40 माइनस के 5 x² बटे 40 का होल स्क्वायर। अब बच्चों गौर से देखो, क्या देखो गौर से, किसको, मुझे नहीं इसको, इस इक्वेशन को जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं गुरुजी ये तो इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है y बराबर x tan थीटा माइनस के g x² अपॉन 2u² cos² थीटा। ये तो ये किसकी इक्वेशन थी, प्रक्षेप की, प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति के समीकरण, प्रक्षेप गति का पथ का समीकरण। तो यानी अब देखो बच्चों ये है क्या, ये आपके पास परवलय ही तो है। देखो y बराबर x माइनस x², x² गुणांक कैसा है माइनस का, तो ये जो परवलय आएगा ये कैसा आएगा, डुलता हुआ ऐसे। ये परवलय कैसा आया, डुलता हुआ, पानी डुलता हुआ परवलय ऐसा आया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? और t बराबर 0 पे यदि मुझे वेलोसिटी निकालनी है, दे दो t बराबर 0 पे वेलोसिटी जब मैं निकालूंगा तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में t बराबर 0 रखो, तो देखो x में तो कितना आ गया 40, मतलब vx कितना आ गया 40, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है ये तो। और ये कितना आ गया vy में वेलोसिटी कितनी आ गई, t0 रखूंगा तो 30। ठीक है, तो धनात्मक आ गई। तो यानी एक कण है, यहाँ पे एक कण है, वो कण ऐसे मूव कर रहा है, इस पथ पे ऐसे गति कर रहा है, और उस कण का x दिशा में वेग कितना है 40 और y दिशा में वेग कितना है 30 ऐसे। ठीक है बच्चों, तो प्रारंभिक वेग कितना जाएगा 50, तो कितना जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो प्रारंभिक चाल कितने हो गए टोटल 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब किसी टाइम t बराबर 3 सेकंड पे, तो t बराबर 3 सेकंड पे जब मुझे पोजीशन निकालनी है तो यहां से निकालो t बराबर 3 सेकंड की पोजीशन। तो ये तो x है, तो t बराबर 3 पे x की वैल्यू कितनी आ गई 120। t बराबर 3 सेकंड पे x की वैल्यू तो आ गई 120 और y की वैल्यू कितनी आ गई, t बराबर 3 पे y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 5 और 3 3 9 45, तो 45 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेटू देखो, तो अब आपके पास t बराबर 3 सेकंड पे पार्टिकल कहां पहुंच गया 120,45, 120,45 पे पहुंच गया। तो 120,45 कहां होगा, यहाँ कहीं होगा, मान लो ये हो गया 120,45, तो यहां से लेके यहां तक। अब आपसे कोई पूछे औसत वेग निकालो, तो औसत वेग का तो क्या करोगे आप, दो दूरियों के मध्य की दूरी का सूत्र लगाओगे, विस्थापन आ जाएगा, उसको 3 से डिवाइड कर देना, औसत क्या जाएगा प्लस वेग आ जाएगा।
चाल के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, समाकलन, क्योंकि चाल के लिए मुझे दूरी निकालनी, तो दूरी कौन सी, ये वाली दूरी। तो ये प्रक्षेप्य गति नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, केवल काइनेमेटिक्स ही बता रहा हूँ, मिक्सचर कॉन्सेप्ट का। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, समझ में आया। चलो अब अपन अपने पास बच रहा है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद अपन रेफरेंस फ्रेम पढ़ेंगे, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे मिक्सचर कॉन्सेप्ट का। तो मिक्सचर कॉन्सेप्ट का भी 2 क्वेश्चन और है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले मुझे आपको एक्सेलरेशन की फील देनी पड़ेगी, और मुझे आपको रेफरेंस फ्रेम की भी कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5, उसमें अपन रेफरेंस फ्रेम और एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हुए फिर 2 क्वेश्चन और मिक्सचर कॉन्सेप्ट के पढ़ेंगे। आपको बहुत आनंद फील होगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, हैव ए गुड डे आज के लिए।